हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसे पूरा ज़रूर देखना है और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ये इसलिए क्योंकि आज हम उन लीडरों के बारे में बात करेंगे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ओके, यानी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। और ये इतना इम्पोर्टेंट है जो कि हर एक जगह से इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, यानी सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट, पेट, यूपीएससी। ओके, यानी आर ओ आर ओ अदर जितने भी एग्जाम हैं जहाँ पे भी ये क्वेश्चन होते हैं वहाँ इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसे स्किप करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना है, पूरा का पूरा देखना है, पूरा वीडियो समझना है। ओके, यानी यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जो कि आराम से आप कर सकते हो। ओके, तो बिना स्किप किए क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, फिरोज शाह मेहता, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, विनायक दामोदर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, श्री राजगोपालाचारी, तात्या टोपे, विजय लक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, अरुणा आसिफ अली, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी और ज्योतिबा फूले। यानी इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इन्होंने क्या क्या किया। यानी ये सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, यानी आपके इतिहास का आधा भाग। ओके, तो जल्दी से हम लोग देखते हैं इसको बिना समय गवाए। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए हैं, और वीडियो को शेयर करिए जो भी आपको लगता है कि ये पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं। ओके, तो चलिए महत्वपूर्ण 25 जो स्वतंत्रता सेनानी उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, जो 1875 से 1950 तक के एरिया में थे। ओके, तो उन्होंने गुजरात सभा के सचिव के रूप में कार्य किया, एक संगठन जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गुजराती शाखा पे विकसित हुआ। ओके, महात्मा गांधी के निर्देश पर उन्होंने 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया। याद रखिएगा, किसके निर्देश पे, ये भी क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी पे कहाँ गए 1918 में गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह किया। ओके, यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, जिसने अकाल के दौरान अत्यधिक कृषि कर लगाया गया था। तो किसके लिए काम कर रहे थे, कृषि कर के लिए। और कब, अकाल के दौरान 1928 में बारदौली लोगों के लिए वकालत की। और 1928 में क्या किया, बारदौली लोगों के लिए वकालत की। उन्होंने वित्तीय संकट के बीच कर दरों में वृद्धि की थी। अंततः वह ऊंची कर दरों को उलट सकता था और लोगों की जब्त की गई जमीन वापस कर सकता था। भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले पटेल ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। ओके, उन्होंने अपने राष्ट्र की ओर से बारदौली सत्याग्रह में अपने काम के लिए सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने के द्वारा अर्जित किया। ओके, उन्होंने अपने करियर से संन्यास ले लिया और देश की आज़ादी में योगदान देने का फैसला किया, भले वह एक प्रसिद्ध वकील थे। ओके, यानी इतना सब उन्होंने अपने जीवन काल में किया। दूसरा, महात्मा गांधी 1869 से 1948 तक। याद रखिएगा, इनको थोड़े से लाइन में पैक करना आसान बात नहीं है। ओके, तो इनके लिए खुद ही बहुत बड़ा काम है। खैर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में जानते हैं। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। 1915 में भारत लौटने के बाद उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया, जहां उन्हें भारतीयों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में पता चला। इसलिए इन्होंने 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों का आयोजन और नेतृत्व किया। 1918 में अहमद मिल हड़ताल, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1957 में चंपारण सत्याग्रह। उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसे उन्हें ब्लैक कहा। कार्यवाही करना, उन्होंने पूर्ण स्वराज और स्वशासन हासिल करने के लिए 1920 में असहयोग का आंदोलन शुरू किया। 1930 में नमक कानून के विरोध में उन्होंने नमक सत्याग्रह का आयोजन किया, जो कि दांडी मार्च के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने क्रिप्स मिशन की हार के बाद 1942 में मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। यानी ये सब काम किसने किया, महात्मा गांधी ने। ओके, नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू, 1861 से 1931 तक। तो उन्होंने 1916 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूलिंग आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लिया है। 1919 से 1928 में उन्हें अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व करने के लिए चुना गया। उन्होंने वकालत बंद कर दी और 1919 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। याद रखिएगा, 1919 में उन्होंने द इंडिपेंडेंट नामक अखबार की स्थापना की। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, द इंडिपेंडेंट नामक अखबार किसने दिया, मोतीलाल नेहरू ने, जिसका मुख्यालय इलाहाबाद था। उन्होंने 1930 में चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी की
सहस्थापना की, जिसने भारत के पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और स्वशासन का आह्वान किया। उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार करके कुछ महीने जेल में डाल दिए गए। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू के पुत्र। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के करीब सहयोगी और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू के नेतृत्व और दूरदर्शिता ने आज़ादी के शुरुआती वर्षों में देश का मार्गदर्शन किया। उन्होंने 1938 में राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कर भारत की आर्थिक नीति की स्थापना की, याद रखिएगा। 1942 में गांधी जी ने उन्हें अपनी राजनीतिक उत्तराधिकारी नामित किया और 15 अगस्त 1947 को वो पहले भारत के प्रधानमंत्री बने। ओके, नेक्स्ट, लाला लाजपत राय 1865 से 1928। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय 1881 से में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। वह 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1885 में उन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना उनके द्वारा 1917 में न्यूयॉर्क में किया गया। याद रखिएगा, कहाँ किया गया? न्यूयॉर्क में किया गया इंडियन होम रूल लीग की स्थापना। उन्होंने अपने देश की सेवा के लिए देसी मिशनरी की भर्ती और शिक्षा के लिए 1921 में लाहौर में सेंटर्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की भी स्थापना की। उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट और बंगाल विभाजन के खिलाफ रैलियों में भाग लिया। यानी बहुत सारे काम किए हैं, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जानते हैं, एक भारतीय राष्ट्रवादी, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तिलक एक प्रमुख नेता थे जिन्होंने स्वशासन और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की। वह शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे और जनता के उत्थान के लिए काम करते थे। तिलक ने स्वराज और स्वशासन के महत्व पर जोर दिया और नारा लोकप्रिय किया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कई बार क्वेश्चन पूछा है ये। उनका राजनीतिक दर्शन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की चुनौती देने के लिए भारत लोगों को एकजुट करने और राष्ट्र की भावना को पैदा करने पर केंद्रित था। ओके, नेक्स्ट, विपिन चंद्र पाल। ओके, तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हैं, याद रखिएगा। ये सब यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं और समझ में नहीं आता किसका लगाएं किसको छोड़े। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, सब सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है विपिन चंद्र पाल। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और बाद में इसकी कई बैठकों में भाग लिया। उन्होंने अस्त्र अधिनियम को खत्म करने की वकालत की। याद रखिएगा कहाँ? शस्त्र अधिनियम, क्योंकि यह 1887 में भेदभाव पूर्ण था। उन्होंने महिला शिक्षा के मूल्य पर जोर देते हुए सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। 1905 में उन्होंने बंगाल के विभाजन का विरोध किया और स्वदेशी और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। बाद में ब्रह्म समाज के सदस्य बन गए और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। साथ ही वह देश के तत्कालीन प्रमुख जाति व्यवस्था के भी खिलाफ थे। नेक्स्ट, चित्तरंजन दास। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चंस बार बार बने हैं। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को, जिसका अर्थ है राष्ट्र का मित्र। उन्होंने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी नामक राजनीतिक दल की स्थापना की। असहयोग आंदोलन के दौरान वह बंगाल आंदोलन में अग्रणी व्यक्ति थे। उन्होंने विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष को उनकी अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम को प्रकाशित करने में मदद की। याद रखिएगा, वंदे मातरम विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष की अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका है, जिसके माध्यम से उन्होंने स्वराज के आदर्शों का प्रचार किया। 1919 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार की निंदा की, जिसके तहत दोहरी सरकार यानी द्वैध शासन की शुरुआत हो गई। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में भाग लिया और बंगाल के ब्रिटिश कपड़ों का उपयोग बहिष्कार किया। ओके, नेक्स्ट, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता एक भारतीय राजनीतिक नेता थे। उन्होंने 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की सह स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय समुदाय की शिकायतों को दूर करना और उनके अधिकारों की वकालत करना है। मेहता को 1885 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया और बाद में 1902 में इंपीरियल विधान परिषद के सदस्य बने। भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने नागरिक स्वतंत्रता, सामाजिक सुधार और आर्थिक कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। भारतीय लोगों को का होना उन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पूर्ववर्ती स्वदेशी बैंकों की स्थापना में भाग लिया। 1889 यानी 1889 और 1904 में जब मुंबई में कांग्रेस सत्र आयोजित हुए तो उन्हें स्वागत समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया और बम्बई का शेर कहा गया। याद रखिएगा, क्या कहा गया? बम्बई का शेर। लास्ट नहीं, भगत सिंह।
ठीक, 1907 से 1931 इनको सब जानते हैं। भगत सिंह एक क्रांतिकारी समाजवाद नामक राजनीतिक दर्शन में विश्वास करते थे। 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य किसानों और श्रमिकों, विशेषकर युवाओं को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना था। उन्होंने सभा के सचिव के रूप में कार्य किया। वह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए और एक सक्रिय सदस्य बन गए। बाद में उसे संघ नेता बन गए। साइमन कमीशन के विरोध में गंभीर लाठीचार्ज के कारण अपने नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भगत सिंह अन्य क्रांतिकारियों ने उनके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी मारने का फैसला किया, लेकिन गलत पहचान के कारण उन्हें जॉन पोखर्स सैंडर्स नामक एक अन्य पुलिस अधिकारी को गोली मार दी। 1915 में भारत रक्षा अधिनियम के विरोध करने के लिए 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर उन्होंने केंद्रीय विधानसभा के अंदर में बम फेंके, जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद यानी संकल्प जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पर्चे फेंके। बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट, मदन मोहन मालवीय। उन्होंने एक अलग मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र की प्रणाली का विरोध किया है, जिसे 1916 के लखनऊ समझौता के तहत पेश किया गया था। दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह, एनी बेसेंट और सुंदरलाल के साथ मिलकर उन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। याद रखिएगा, दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह, एनी बेसेंट और सुंदरलाल के साथ मिलकर 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने इस पद पर कार्य किया। 4 अवसरों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1909, 1918, 1930 और 1932 में रहे। उन्होंने 1909 से 1920 तक इंपीरियल विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्होंने दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने देश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा और रेलवे के राष्ट्रीयकरण का समर्थन किया। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में गिरमिटिया मजदूरी की व्यवस्था का विरोध भी किया है। याद रखिएगा, गिरमिटिया मजदूरी की विरोध की भी किया है। मदन मोहन मालवीय ने गंगा नदी पर बांधों के निर्माण का विरोध करने के लिए गंगा महासभा की स्थापना भी किया है। ओके, तो ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है सब। नेक्स्ट, ज्योतिबा फूले। ओके, 1827 से 1890। अगस्त 1848 में उन्होंने तात्या साहब भिंडे के निवास पर भारत में पहला गर्ल्स स्कूल स्थापित की। बाद में उन्होंने लड़कियों और निचली जातियों, महार और मांग के लिए 2 और स्कूल स्थापित किए। उन्होंने भारत में महिला शिक्षा का बीड़ा उठाया, क्योंकि उनका मानना था कि केवल शिक्षा ही समाज में असमानता को दूर कर सकता है। उन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए संघर्ष किया। 1860 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक अनाथालय की स्थापना की। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जाति भेदगत भेदभाव के विरोध किया, जो उस समय देश में प्रसिद्ध था। 1873 में उन्होंने समाज के वंचित वर्गों के सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच के लिए में सुधार के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना भी की। ओके, नेक्स्ट, चंद्रशेखर आजाद, 1906 से 1931। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन स्थगित करने के बाद उन्हें अहिंसा का त्याग कर दिया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। संस्थापक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता की मृत्यु के बाद चंद्रशेखर आजाद ने एसोसिएशन की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक नए नाम के साथ पुनर्गठित कर दिया। वह 1925 में काकोरी रेल डकैती, 1928 में लाला लाजपत राय की मौत के बदले के रूप में जॉन पॉयट्स सैंडर्स की हत्या में शामिल थे। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें अक्सर भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी, समाज सुधारक और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती नेता थे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के शुरुआती समर्थकों में से एक थे। नौरोजी एक प्रमुख योगदानों में से एक भारत में धन की निकासी और उनकी अग्रणी कार्य थे। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के आर्थिक प्रभाव के बारे में बड़े पैमाने पर शोध किया और लिखा। 1867 में उन्होंने भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासक नामक एक मौलिक काम प्रकाशित किया, जहां उन्होंने ब्रिटेन को धन के हस्तांतरण के कारण भारत की दरिद्रता पर प्रकाश डाला। वह 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और 1886 में इसका अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ओके, यानी इतने सारे वर्क्स सबके हैं, देख रहे हो आप कि बहुत ध्यान से कि कहाँ कहाँ पे किसने किसने क्या क्या किया है। तो ये सब जगह से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस, 1897 से 1945 तक। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति में से एक थे।
बोस को विशेष रूप से आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी या आईएनएस स्थापना में उनके प्रयासों के लिए याद किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त कराना था। उन्होंने स्वराज नामक अखबार शुरू किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बोस ने भारत के ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए नाजी जर्मनी और इंपीरियल जापान सहित धुरी शक्तियों से सहायता मांगी। बोस के नेतृत्व में आईएनएस वर्मा अब म्यांमार में ब्रिटिश सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष में लगी रही और इम्फाल और कोहिमा की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोस का लक्ष्य भारत की पूर्वी सीमा तक पहुंचना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर हमला करना था। कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी पक्ष के एकजुट के लिए उन्होंने 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1943 में उन्होंने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के लिए प्रांतीय सरकार की भी स्थापना कर दी। ओके, तो ये सब वर्क है। नेक्स्ट है मंगल पांडे। तो 1827 से 1857 सब लोग जानते हैं इन्हें। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना में एक भारतीय सैनिक थे। उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय विद्रोह की शुरुआती नेता में से एक के रूप में याद किया जाता है, जिन्हें अक्सर भारतीय विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में माना जाता है। मंगल पांडे कार्यों ने 1857 के विद्रोह भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ अपनी अवज्ञा के लिए प्रसिद्ध है, जिसके कारण 29 मार्च 1857 को बैरकपुर वर्तमान कोलकाता में भारतीय सैनिकों द्वारा बड़ा विद्रोह हुआ। अरुणा आसिफ अली 1909 से 1996 तक उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में उनके अनेक महत्वपूर्ण योगदान और साहस के लचीलेपन के प्रतीक के रूप में उनकी भूमिका के लिए माना जाता है। अरुणा आसिफ अली ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय रूप में भाग लिया। उन्होंने क्रांतिकारी संगठनों से जुड़ी रहीं। वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी, जिसमें ब्रिटिश शासन के भारत के तत्काल आज़ादी की मांग की गई थी। अरुणा और अन्य नेताओं ने लोगों को संगठित किया और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ विरोध और प्रदर्शन आयोजित किए। नेक्स्ट एनी बेसेंट 1887 से 1933 तक। ओके, बहुत ही फेमस लोग है ना, महिला है, काफ़ी फेमस है और बहुत काम किया है। आई थिंक आप सब इनके नाम से रूबरू हैं। तो एनी बेसेंट एक प्रमुख ब्रिटिश समाज सुधारक और महिला अधिकारी कार्यकर्ता थी। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी की शुरुआत में विभिन्न कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1889 में बेसेंट का सामना थियोसॉफी की एक आध्यात्मिक और दार्शनिक आंदोलन से हुआ और उसमें गहराई से शामिल हो गई। वे अंततः थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख नेताओं में से एक बन गई और 1893 में भारत चली गई, जहां उन्होंने अपना शेष जीवन बिताया। बेसेंट का उल्लेखनीय योगदान में से भारत में होम रूल आंदोलन में उनकी भागीदारी थी। उन्होंने 1916 में होम रूलिंग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत के स्वशासन की मांग करना था। ओके, नेक्स्ट कस्तूरबा गांधी 1869 से 1944 तक। वो मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी थी। उन्होंने गांधी जी के साथ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कस्तूरबा गांधी महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधार के लिए प्रसिद्ध प्रतिबद्ध वकील थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे मुद्दों की वकालत की। कस्तूरबा ने सक्रिय रूप से स्वदेशी आत्मनिर्भरता का अवधारणा को बढ़ावा दिया और भारतीय महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने और देश के विकास में योगदान के लिए प्रोत्साहित किया। विजया लक्ष्मी पंडित 1909 से 1990। वह भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और उन्होंने भारत के विदेश नीति और राजनीतिक संबंधों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजया लक्ष्मी पंडित ने अपने भाई और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप में भाग लिया। 1947 में भारत की आज़ादी मिलने के बाद विजया लक्ष्मी पंडित ने एक सफल राजनीतिक करियर की शुरुआत की। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी 1949 में 51 तक, यूनाइटेड किंगडम में 54 से 61 तक और सोवियत संघ में 61 से 62 तक सहित कई देशों में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। पंडित भारत से राजदूत का पद संभालने वाली पहली महिला थी। याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है, पहली महिला है पंडित भारत की राजदूत का पद संभालने वाली। नेक्स्ट है तात्या टोपे। तात्या टोपे, जिन्हें तात्या टोपे के नाम से भी जानते हैं, 1857 के भारतीय विद्रोह में एक प्रमुख नेता और सैन्य राजनीतिज्ञ थे, जिन्हें अक्सर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत विद्रोह और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। टोपे एक अन्य प्रमुख विद्रोही नेता, नाना साहब के करीबी सहयोगी और भरोसेमंद लेफ्टिनेंट थे। उन्होंने दिल्ली और लखनऊ के घेराबंदी सहित पूरे उत्तर भारत में विभिन्न लड़ाइयों गतिविधियों में भाग लिया। टोपे के सैन्य कौशल और सामाजिक कौशल ने उन्हें अंग्रेजों के लिए एक मजबूत प्रतिद्वंदी बना दिया। श्री राजगोपालाचारी का राजनीतिक करियर मजबूत था और कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। 1937 से 1940 तक मद्रास प्रेसिडेंसी यानी तमिलनाडु में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। बाद में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल 1947 से 48 के, भारत के गवर्नर जनरल 1948 से 50 बने रहे। यह पद समकक्ष था
तब भारत के राष्ट्रपति राजगोपालाचारी महत्वपूर्ण योगदान में से उन चर्चाओं और वार्ताओं में उनकी भागीदारी थी जिसके कारण भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। उन्होंने संविधान सभा के सदस्य और संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में भी भारत के संवैधानिक ढांचे का आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ओके, नेक्स्ट, चंद्रशेखर आजाद। उन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे, जो एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। चंद्रशेखर आजाद से ओके। विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर को वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। सावरकर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने मजबूत राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारों के लिए जाने जाते हैं। उनकी पुस्तक द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान और बलिदान पर प्रकाश डाला। अशफाकुल्ला खान 1900 से 1927। अशफाकुल्ला खान एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशफाकुल्ला खान ने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह प्रतिरोध के कृत्य शामिल थे, जिन्होंने 9 अगस्त 1925 को हुई काकोरी ट्रेन डकैती में भी शामिल थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइएगा। बहुत ही चुनिंदा चीज़ ले आने की कोशिश की गई है आप सबके लिए, ताकि आपको और बेहतर जानकारी मिल सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।